Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our second lecture of statistics is topic of today lectures measure of central tendency. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है. एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच इज इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ डेटा और अ डिस्ट्रीब्यूशन एज अ होल. It is less or more central value around which the observation tends to cluster. Such a central value is called the measure of central tendency. अब इसको हम measure of central tendency क्यों बोलते हैं? Because as it indicates the central position of the distributions. ये किसी भी number of distribution में डेटा की सेंट्रल पोजीशन को रिप्रेजेंट्स करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. लास्ट लेक्चर में मैंने इसकी कुछ टाइप्स का जिक्र किया था. इसकी 5 टाइप्स होती हैं: अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड. तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरिथमेटिक मीन क्या होता है. तो अरिथमेटिक मीन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, it is simply called mean. इसको हम सिंपल वर्ड्स में अरिथमेटिक मीन को हम मीन भी कहते हैं. ठीक है, तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, इट इज डिफाइंड एज the value obtained by dividing the sum of observations by their number. Arithmetic mean is defined as the value obtained by dividing the sum of observations by their number. Let's suppose x1, x2 up to so on xn be the number of observations. ये मेरे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं. तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि अरिथमेटिक मीन हमें किस तरह मिलता है, हमने इन तमाम ऑब्जर्वेशंस का सम लेना है. तो यहां पर एक और बात मैं लिख देता हूं, इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार. अरिथमेटिक मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इट मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ये आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो इनका हम सम करते हैं x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn डिवाइडेड बाय. अब जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनको इस पर हमने डिवाइड कर देना है. तो इसमें अगर हम नोट करें तो ये मेरे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इसको हम n पर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन. ठीक है, अब इसको अगर इन शॉर्ट में यूं भी लिख सकता हूं, x बार इज इक्वल टू summation xi over n, where I varies from 1 to up to so on n. ये जो मैंने एक नोटेशन यूज किया है, इसको हम समेशन पढ़ते हैं. ये ग्रीक लेटर है जिसको हम समेशन पढ़ते हैं. तो ये बेसिकली इस xi की वैल्यूज के सम को रिप्रेजेंट करता है. तो ये मेरे पास अरिथमेटिक मीन है. तो हमारे पास जो डेटा गिवन होता है वो 2 टाइप्स का डेटा गिवन होता है. डेटा हमारे पास अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा.
तो अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे पास जो डेटा गिवन है वो ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है। ठीक है, तो अनग्रुप डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो हमारे पास x बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई ओवर एन। ठीक है, अनग्रुप डेटा होता क्या है, आपके पास रेंडमली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी होती हैं। जो डेटा आपको दिया होता है, रेंडमली आपको डेटा दिया होता है, तो आपने उसका अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करना होता है, जितना भी आपको डेटा गिवन है उस पूरे डेटा का आप सम लें और जितने नंबर्स आपको दिए हैं उस पर आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अनग्रुप डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक है, अब ग्रुप डेटा की अगर हम बात करें तो अब देखें जो हमारे पास मीन होता है, अरिथमेटिक मीन होता है, ये भी दो टाइप्स का होता है, सैंपल मीन और दूसरा हमारे पास होता है पॉपुलेशन मीन। ये जो मैंने ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई ओवर एन, ये आपके पास सैंपल मीन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब पॉपुलेशन मीन क्या होता है, उसके लिए लेट x1 x2 up to so on xn be the number of observation। ये हमारे पास कैपिटल N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो पॉपुलेशन मीन को हम इट इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर म्यू। म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी वैसे ही होता है, आपके पास म्यू पॉपुलेशन मीन किस तरह आता है, ये जो आपके पास x नंबर ऑफ n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, आप इनका सम करें x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn डिवाइडेड बाय कैपिटल N। तो आपके पास म्यू क्या आ जाएगा, समेशन xi ओवर n। तो ये आपके पास क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये आपके पास बेसिक डिफरेंस है सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में। ठीक, अब हम बात करते हैं ग्रुप डेटा हमारे पास क्या होता है। ग्रुप डेटा में जैसे हमारे पास लेट x1 x2 अप टू सो ऑन xn बी दी नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं with corresponding frequencies with corresponding frequencies f1 f2 up to so on fn। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको दी होंगी और उसके साथ करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होंगी। ठीक है, तो जब आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी गिवन हो और उसके साथ फ्रीक्वेंसीज भी गिवन हो, तो इसका मतलब यह है कि वो आपके पास डेटा किस टाइप का है, ग्रुप डेटा की फॉर्म में है। तो ग्रुप डेटा की फॉर्म के लिए आप अरिथमेटिक मीन जो निकालते हैं, जिसको सैंपल मीन बोलते हैं, उसमें हम किस तरह उसको फाइंड करते हैं, आपके पास ये n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, साथ आपके पास ये फ्रीक्वेंसीज हैं। तो आप x बार किस तरह निकालते हैं, x बार आप इस तरह निकालते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस है उसको आप फ्रीक्वेंसी 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, x1 f1 प्लस फिर x2 f2 फिर प्लस अप टू सो ऑन xn fn। ठीक है, डिवाइडेड बाय द सम ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज f1 प्लस f2 प्लस अप टू सो ऑन fn। तो ये आपके पास अरिथमेटिक मीन है किसी भी ग्रुप डेटा के लिए। तो इसको इन शॉर्ट हम यूं भी लिख सकते हैं, x बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय, नीचे चूंकि फ्रीक्वेंसीज का सम है तो यहां पे मैं लिखूंगा सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। ये किसी भी ग्रुप डेटा के लिए आपके पास अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं अनग्रुप डेटा के लिए भी और ग्रुप डेटा के लिए भी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके पास अनग्रुप डेटा के लिए अगर एग्जांपल करूं, मेरे पास ये रेंडमली स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स दिए हुए, तो
45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48 एंड 36। ये आपके पास 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, आपने इनका मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो मीन का फार्मूला हम लोग जानते हैं, मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ये आपके पास एक्स आई वैल्यूज है टोटल। तो इन एक्स आई वैल्यूज तमाम वैल्यूज का आप सम लें। तो यहां पर मैं अगर लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 45 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 46 प्लस 39 प्लस 36 प्लस 41 प्लस 48 एंड प्लस 36 डिवाइडेड बाय, अब आपके पास n क्या है यहाँ पर, आप इनको काउंट करें, ये टोटल कितने नंबर्स दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपके पास 9 दिया हुआ है। तो ये तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स का आपने सम किया और उनको 9 पर डिवाइड कर दिया। तो इनका जो सम बनता है वो आपके पास बनता है 360 डिवाइडेड बाय 9। तो इट मीन्स एक्स बार आपके पास क्या आ जाएगा 40। तो ये 9 स्टूडेंट्स का जो मीन है वो आपके पास आ गया एक्स बार इज इक्वल टू 40। ये हमारे पास जो एग्जांपल थी ये किसी भी अनग्रुप डेटा के लिए मीन फाइंड करने का आपके पास था ये। ठीक है, नेक्स्ट हम ग्रुप डेटा के लिए अगर एग्जांपल सोल्व करें तो लास्ट लेक्चर में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा था। तो उसमें हमने किसी भी डेटा को ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया था, तो वो हमने समझा था कि हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसी एग्जांपल को लेकर अब मैं क्या करूंगा, उसका ग्रुप डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन फाइंड करूंगा। उसमें हमें क्या क्या गिवन था, क्लासेस गिवन थी 65 टू 84, 85 टू 104, 105 टू 124, 125 टू 144, then 145 to 164, 165 to 184, 185 to 204। ये मुझे क्लासेस गिवन थी और साथ ही आपको इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी 9, 10, 17, 10, 5, 4, 5। ये गिवन डेटा होगा आपको। ठीक है, आपने क्या करना है, ये अगर इसमें आप नोट करें आपको क्लासेस दी हुई हैं और साथ इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अगर तो आपसे वो ये कहे कि आपको ऐसे रेंडमली डेटा गिवन हो, पहले वो आपको कहे कि आपने इसको आपने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, इसको आपने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया था। देन आपने अगर फाइंड करना हो इसका अरिथमेटिक मीन, तो उसके लिए आप देखें अरिथमेटिक मीन का जो ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला मेरे पास लिखा हुआ है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई ओवर समेशन एफ आई। तो इसके लिए आपको एफ आई तो दिए हुए, फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, एक्स आई आप कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां पर एक और कॉलम बनाए आप एक्स आई फाइंड करने के लिए। अब ये एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, एक्स आई बेसिकली इज द मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास्ड इंटरवल। ये जो क्लासेस आप गिवन है, किसी भी क्लास इंटरवल का अगर आप मिड पॉइंट लेते हैं तो आपको एक्स आई मिलेगा। ठीक है, तो इट मींस मिड पॉइंट आप कैसे लेते हैं, दो नंबर्स के बिटवीन, या दो, ये आपके पास अगर x1 और x2 है, एक क्लास है, आपने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास एक्स आई आ जाएगा। ये इन जनरल मैंने आपको फार्मूला बता दिया, दोनों नंबर्स का सम लें और 2 पर डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। अब 65 प्लस 84 करें, इसको 2 पर डिवाइड करें, तो 65 प्लस 84 को अगर मैं 2 पर डिवाइड करता हूं तो ये मेरे पास आंसर जो आएगा 74.5 आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट अगर मैं 85 प्लस 104 करता हूं और उसको 2 पर डिवाइड करता हूं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, तो वो मेरे पास आ जाएगा 94.5 प्लस 105 प्लस 124 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है 114.5। नेक्स्ट 125 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आपके पास आ जाएगा 134.5। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं, इन दोनों का सम करूं और इसको 2 पर डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा 154.5 और प्लस इसी तरह नेक्स्ट क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 174.5 एंड लास्ट में आपके पास 185 प्लस 204 डिवाइडेड बाय 2 अगर आप करते हैं तो ये बन जाएगा 194.5। यहां पर मैं फार्मूला मेंशन कर देता हूं, वो मेरे पास है x बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। अब देखें आपको फ्रीक्वेंसीज का सम भी चाहिए, ये आपने फ्रीक्वेंसीज निकाली हुई हैं, इनका अगर आप सम करते हैं सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज तो ये आपके पास आता है 60 फ्रीक्वेंसीज का सम। नेक्स्ट अगर आप देखें यहां पर आपको एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट चाहिए तो एक और कॉलम बनाए यहां पर आप एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई। ठीक है, अगर इनके प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसके जो रिजल्ट्स आते हैं यहां पर मैं लिख देता हूं। तो जब आप 9 को 74.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 670.5। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप 10 को 94.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 945.0। ठीक है, देन आप 17 को 114.5 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो वो आपके पास आ जाएगा 194.5। सिमिलरली आप नेक्स्ट मल्टीप्लाई करवाएं 10 को तो इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा 1345.0। नेक्स्ट आपके पास बनता है 772.5। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 698.0 एंड लास्ट में हमारे पास आ जाता है 972.5। ये हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसीज को एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर फार्मूला में हम देखें तो हमें फ्रीक्वेंसीज और एक्स आई वैल्यूज का सम चाहिए, तो यहां पर मैं अब लिख देता हूं फ्रीक्वेंसीज और एक्स आई वैल्यूज का सम। तो इन तमाम वैल्यूज का अगर आप सम करते हैं तो वो आपके पास बनता है 7350। ठीक है, अब आप एक्स बार निकाल लें तो इस चीज को आप यहां पर पुट करें अगर तो ये बन जाएगा 7350 डिवाइडेड बाय 60। तो एक्स बार आपके पास क्या आ जाएगा 122.5। ये आपके पास अरिथमेटिक मीन आ गया किसी भी ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, हमें ये दो चीजें गिवन थी, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन था। तो अब आपने अगर अरिथमेटिक मीन निकालना था ग्रुप डेटा के लिए, उसके लिए आपको एक्स आई चाहिए था। अब एक्स आई बेसिकली क्या है, एक्स आई इज द मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास इंटरवल। किसी भी क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स आई मिलेगा। तो अब मिड पॉइंट लेते कैसे हैं, ये आपके पास x1 से x2 एक क्लास है, तो मिड पॉइंट के लिए आप क्या करते हैं x1 प्लस x2 करें और उसको 2 पर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसके तमाम क्लासेस के लिए हमने मिड पॉइंट्स निकाल लिए। मिड पॉइंट्स निकालने के बाद हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसीज और एक्स को जो आपने मिड पॉइंट्स निकाले हैं उनको फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करना है, चूंकि फार्मूला हमारे पास ये है। इनको मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें इनका सम चाहिए, ये हमने इनका सम ले लिया, इसी तरह फ्रीक्वेंसीज का भी सम ले लिया। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 7350। इसको आप डिवाइड करें 60 पर तो आपके पास एक्स बार क्या आ गया 122.5 ग्राम्स। अब ये ग्राम्स में मैं क्यों लिख रहा हूं, चूंकि मेरे पास ये जो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स थे जिनकी हेल्प से हमने क्लासेस बनाए थे वो हमें 60 एप्पल्स दिए हुए थे और इन ग्राम्स की फॉर्म में दिए हुए थे वो हमें। ठीक है, तो ये आपके पास एक्स बार क्या आ गया 122.5 ग्राम्स। नेक्स्ट इसमें हम एक और डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं।
वेटेड अरिथमेटिक मीन, अब वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है? वेटेड अरिथमेटिक मीन सिंपल वैसे ही है जैसे आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन निकाला किसी भी ग्रुप डेटा के लिए। यहां पर मैं लिख देता हूं लेट x1 x2 x3 up to so on xn be the numbers of observations with corresponding weights W1 W2 W3 up to so on Wn। तो अब आपने वेटेड अरिथमेटिक मीन लिखना है तो इसको हम मैथमेटिकली इट इज डिनोटेड बाय x बार w। वेटेड अरिथमेटिक मीन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यह अब आपके पास फार्मूला कुछ यूं बन जाएगा, x बार वेटेड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू x1 को आपने वेट 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस अप टू सो ऑन xn wn डिवाइडेड बाय। अब देखें ग्रुप डेटा में हम क्या करते थे, नीचे फ्रीक्वेंसीज के सम से इसको डिवाइड करते थे, तो यहां पर हम जो इसके वेट हैं उनके सम से डिवाइड कर देंगे, w1 प्लस w2 प्लस अप टू सो ऑन wn, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा वेटेड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ xi wi डिवाइडेड बाय सम ऑफ देयर वेट्स। ये हमारे पास क्या आ जाता है, वेटेड अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट इसमें हम इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। वेटेड अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए तो इसमें हम अगर देखें, ये हमें कुछ आइटम्स दिए हुए, फूड, रेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल एंड लाइट, अदर आइटम्स। साथ में इनके अखराजात, एक्सपेंडिचर्स, और साथ में इनके वेट दिए हुए, ठीक है। तो अगर इसमें देखें फूड आपके पास 290, 54, रेंट क्लॉथिंग 98, फ्यूल एंड लाइट 75, अदर आइटम्स भी 75 हैं, और इनके वेट दिए मैं आपको 7.5, 2.0, 1.5, 1.0 एंड 0.5। ये अगर आप देखें ना, आपके पास आपको x1 चाहिए और w1 चाहिए वेटेड अरिथमेटिक मीन में। वेटेड अरिथमेटिक मीन में ये आपके पास x वैल्यूज हैं और ये आपके पास वेट है, ठीक है। अगर हम इस फार्मूला में देखें, हमने क्या करना होगा, x अगर वेटेज अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो x वैल्यूज को वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका सम। तो इट मीन्स आपने 290 को मल्टीप्लाई करवाना है 7.5 से, फिर प्लस 54 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 2.0 से, फिर प्लस 98 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.5 से, फिर प्लस 75 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.0 से, फिर प्लस 75 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.5 से, फिर डिवाइडेड बाय इन जो वेट हैं इनका सम आपने लेना है, 7.5 प्लस 2.0 प्लस 1.5 प्लस 1.0 प्लस 0.5। तो ये आपके पास अगर आप इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराने के बाद इनका सम करें तो ये आपके पास बनता है 254.2.5 डिवाइडेड बाय 12.5। इनके वेट्स का जो सम बनता है ये बनता है, ठीक है। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 203.4। तो ये मेरे पास वेटेड अरिथमेटिक मीन आ गया है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन को डिस्कस किया और उसकी फर्स्ट टाइप अरिथमेटिक मीन को डिस्कस किया है। अरिथमेटिक मीन को हमने किसी भी ग्रुप डेटा के लिए भी डिस्कस किया है और अनग्रुप डेटा के लिए भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमने वेटेड अरिथमेटिक मीन को डिस्कस किया है। तो इनकी हमने एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया है। तो आप इस लेक्चर को सुने, अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन को।